हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ फ्रॉम आधुनिक फिजियोथेरेपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लगातार काम करने की वजह से, जैसे आप ज़्यादा देर बैठ के अगर लगातार काम करते हैं तो उसकी वजह से होने वाले गर्दन की साइड्स में दर्द के बारे में। एक तो होता है आपको जो गर्दन में पीछे हो रहा है या हाथों में सुनपन आ रहा है, हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ जो लगातार फोकस करके आप काम करते हैं, लगातार सिटिंग करते हैं, तो जो साइड्स में पेन हो जाता है, इस एरियाज में पेन हो जाता है, अकड़न जैसा लगता है, और काफ़ी केसेस में आपको धीरे धीरे टाइम के साथ में हेडेक होना भी स्टार्ट हो जाता है। सिर में दर्द होगा, ये पीछे के एरियाज में या साइड के एरियाज में। तो अगर ये कोई भी आपको तकलीफ है तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए, आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल टिप्स मिलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लगातार बैठ के काम कर रहे हैं या फोकस का कोई भी काम करते हैं तो हमारी अपर बैक मसल्स जैसे ट्रेपेजियस हो गई, स्केलेनाई हो गई या नेक मसल जो आपकी हो गई, ये सब लगातार फंक्शन करती हैं। और क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे मसल पे ओवरलोडिंग होती जाती है और फिर ये अपने आप में स्टिफनेस का कारण बन जाती है और इसमें पेन भी आपको धीरे धीरे होने लगता है। जब ये पेन या स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे हमारी ट्रेपेजियस मसल होती है, ये जो ऊपर यहाँ पे कनेक्ट होती है, तो धीरे धीरे ये इसके आपके जो सिर की मसल्स होती हैं इस पर भी टेंशन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपको इस पूरे पीछे के एरियाज में, साइड्स में, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो सिर दर्द की वजह से ब्रेन के एमआरआई वगैरह कराते हैं, बट उनकी कोई नीड नहीं होती। नॉर्मली उन सबके नॉर्मल ही आते हैं, वो अननेसेसरी डॉक्टर गेम खेलते रहते हैं, या अपने आप गलत डायग्नोसिस की वजह से या सेल्फ या गूगल डायग्नोसिस की वजह से मतलब अननेसेसरी की रिपोर्ट्स कराते रहते हैं। तो आपको अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको सिंपली 4-5 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये देख सकते हैं, गंधर्व लवनम के नाम से आता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें पैक के अंदर एक क्रिस्टल्स होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सुबह नहाने के टाइम गर्म पानी में ये 2 चम्मच आप क्रिस्टल्स डालिए और उसमें टॉवल डिप करके आप इस जगह का सेक कीजिए। या जैसे अगर आपको दिन भर काम करने के बाद शाम को हेडेक हो रहा है और ये एरिया बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रहा है, तो ये आप रात को भी कर सकते हैं। हैंड टॉवल को उस गर्म पानी में डिप करके आप उसका सेक कर सकते हैं। फिर साथ में जो पेन ऑयल दिया गया है उसकी धीरे धीरे आपको मसाज करनी है शोल्डर से नेक की तरफ, यानी आपका पैटर्न ये रहेगा, रिवर्स नहीं कीजिएगा, ऐसे आपको करना है। फिर आप सेम पानी के अंदर अपने पैरों को डिप करके भी बैठ सकते हैं, यानी लगभग चौथाई बाल्टी आप पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये क्रिस्टल्स डालिएगा। बहुत अच्छा एरोमा है इनके अंदर, एरोमेटिक ऑयल्स का यूज किया गया है। और आपकी जो नीचे सोल होती है उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं। गर्म पानी में जब आप ये क्रिस्टल्स डाल के पैर को डिप करेंगे तो वो स्टिमुलेट होंगे, जिनकी वजह से आपको बॉडी को काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा आपको एक मेजर चीज़ क्या करनी है, अपने उठने बैठने के पोस्चर को करेक्ट करना है। आमतौर पर क्या होता है, जब हम लगातार काफ़ी देर बैठ रहे हैं तो हम धीरे धीरे स्लाउचिंग शुरू कर देते हैं, यानी हम जब बैठे स्टार्टिंग तो सीधा करेंगे पर धीरे धीरे ऐसे 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 झुकते जाएंगे। खासतौर पे जो सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, वो लोग ऐसे आगे फॉरवर्ड आपका हैंड पोस्चर यूज करते हैं, आप माउस को या कीबोर्ड को कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सारी मसल्स पे ओवरलोडिंग होती है। तो आपको इस पोस्चर को ठीक करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है और आप एक रूल बना लीजिए बेसिक कि आप जिस भी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो उसका जो सेंटर है वो आपके आइस के हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा आइस का लेवल ये है, तो स्क्रीन का सेंटर जो है इस लेवल पे मेरे को चाहिए। तो आप उसको हाइट को एडजस्ट ऊपर नीचे कीजिए, तो आप देखेंगे इसकी वजह से भी आप काफ़ी सीधा बैठ के काम कर पाएंगे। सेम वे में जिसका लिखने का काम ज़्यादा है, तो आप चाहे अगर टेबल पे बैठ के भी कर रहे हैं, बट नॉर्मली होता है क्या, हम फिर नीचे देख के काम करते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेस्क के ऊपर जो स्लांट टेबल आती है वो यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी या मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे स्लांट पे जब होगा तो आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज आप सामने स्लैंट पे होगा, अपना एंगल एडजस्ट कीजिए, उसके अंदर आप 60 डिग्री के लगभग आप रखेंगे तो आप आराम से सामने देख के काम करेंगे, तो भी नेक मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक इंटरवल पे आप अपनी पोजीशन को चेंज कीजिए। जैसे लगातार बैठ के काम मत कीजिए, आपको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर काम करने में इतना टाइम लगेगा, तो आप उसको स्प्लिट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए अगर मुझे 1 घंटे बैठ के काम करना है तो मैं आधे घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेके अपनी सीट से खड़ा होऊंगा, वापस एक राउंड लगाऊंगा एंड देन उसी रूम के अंदर राउंड लगाने के बाद वापस आके बैठ के अपना काम कंटिन्यू करूंगा। तो इससे क्या होता है, पोजीशन चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो वापस से रिस्टोर हो जाता है। और सेकेंडली, आप अगर दोबारा से आके बैठते हैं तो आप चांसेस आर कि आपका जो पोस्चर होगा वो भी पहले से बेटर ही होगा। थर्ड, 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को आप इधर लगाएंगे, नकल जो ये एरिया होता है, अगर आप देख पा रहे हैं ईयर के पीछे जो ये बोन आप फील कर पाएंगे, यहाँ पे आप दोनों हाथों को पीछे से ऐसे लगाएंगे। आपका जो ये एरिया है थंब का, जो हम बोलते हैं थिनार एमिनेंस, इसको आप उसके नीचे रखेंगे, हड्डी के नीचे, और देन आप सीधा देख के ऐसे दबाएंगे इसको। मतलब आपको क्या करना है, गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, आपको हाथ से उसको रोकना है, रेजिस्टेंस देनी है, आपको जाने नहीं देना है। तो जब आप ये मूवमेंट करेंगे, रिवर्स मूवमेंट होगी, तो आपके वो पॉइंट्स अपने आप प्रेस होंगे, जिससे भी आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं, इसको 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। या आप सिंपली थंब का भी यूज कर सकते हैं, थंब के ये वाले पार्ट का
डिस्टल पार्ट का यूज करके भी इस पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो आप ये भी पॉइंट प्रेस करेंगे, इससे भी आपको इन मसल्स में काफ़ी मेजरली रिलैक्सेशन फील होगी। इसके अलावा दो स्ट्रेचेज हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक तो सिंपल रहता है, आप हॉरिजॉन्टल एडक्शन कर सकते हैं, यानी आप दूसरे शोल्डर की तरफ इसको पुल कीजिए। सेम वे में आप इसको भी इस साइड पे पुल कीजिए। तो ऐसा 10 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। सेकेंडली आप नेक की जो मसल्स हैं उसके लिए कर सकते हैं अपर ट्रेपेजियस। और तो आप क्या करेंगे, आप इस साइड पे टिल्ट करेंगे, नेक को होल्ड करेंगे तो आपको इधर पे फील होगा। आप इस स्ट्रेच को एनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, रोटेशन टू द सेम साइड, यानी मतलब मैंने जैसे अपने लेफ्ट साइड पे टिल्ट किया तो मैं अब राइट साइड पे रोटेशन अपने गर्दन हल्का सा घुमाऊंगा ऊपर की तरफ, तो मुझे ये पूरा आगे एचसीएम मसल्स पे भी स्ट्रेन महसूस होगा। तो आप यहाँ पे होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईजी। सेम वे में आप दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्विक स्ट्रेचेज होते हैं जो आप सिटिंग पोजीशन में जहाँ पे भी आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उधर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल मूवमेंट आप कर सकते हैं, जो सिंपल शोल्डर्स का एलिवेशन कर सकते हैं, श्रगिंग। इस पे काउंट करें 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम वे में आप अबडक्शन यानी कि हाथ उठा सकते हैं, यहाँ पे भी इस पोजीशन को होल्ड कीजिए 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो आप इस तरह से अपनी मूवमेंट को रख सकते हैं, या बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, शोल्डर्स को मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस का कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कितनी परमिशन है चीज़ों को करने की, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेन मकसद ये है कि आप थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जितना भी आपको मिल सकता है उसकी करके रखिए, ताकि आपकी मसल्स जो है एजाइल रहे और वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो रहे। तो चांसेस है कि आपको इन जगह पे कम फील होगा। इसके अलावा आप हमारी जो नेक पेन की वीडियो हमने बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप जरूर देखिए, वो सारी एक्सरसाइजेस को कीजिए, उससे भी आपको प्रॉपर जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आपको पेन परसिस्ट कर रहा है तो आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को जरूर दिखाइए, या आप अभी हमारे क्लिनिक पे आके भी दिखा सकते हैं, ताकि हम उसका प्रॉपर रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल जान सकें कि उसका डायग्नोसिस क्या क्यों आ रहा है। क्योंकि इस वीडियो से सिर्फ हम आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं, तो आप मतलब इसको फॉलो कीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। बट स्टिल अगर पेन परसिस्ट कर रहा है लंबे टाइम से तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। थैंक यू।